अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। हर माँ बाप आज की वीडियो लाजमी देखिएगा और तीनों मेरी कहानियाँ पूरी सुनिएगा। कुछ दिन पहले एक मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं ये बताता हूँ कि माँ किस तरह अपनी बेटियों को खुद तलाक दिलवाने का बहुत बड़ा सबब बनती हैं। वो वीडियो देखने के बाद एक औरत उसके नीचे कमेंट करती है। वो औरत इस बात पे बज़िद होती है कि माँ किस तरह तलाक दिलवा सकती है। माँ तो पहली दरसगाह होती है बच्चों के लिए। अच्छा, थोड़ी बहुत उसके बाद बात करने के बाद मालूम होता है कि वो औरत है, उसकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और उस औरत ने अपनी बेटी को अपने घर में बिठा लिया है ज़बरदस्ती। अब वो उसको अपने खावंद के घर में नहीं जाने दे रही। अब होता क्या है कि मेरी ये वीडियो जो है ना, उस लड़की का, वो जिस लड़की की शादी हुई थी उसका ससुर देखता है, मेरी वीडियो देखता है। मेरी वीडियो देखने के बाद उसको नज़र आता है कि ये हमारे साथ भी यही मसला है। वो ये वीडियो शेयर करता है इस औरत के साथ जो मेरे साथ बहस कर रही होती है, जो उस लड़की की माँ होती है। इसके साथ ये वीडियो शेयर करता है। तो ये वीडियो शेयर करने के बाद ये औरत मेरी वीडियो देखती है और मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट शुरू करती है। जब वो शुरू करती है, मैं उसके साथ काफ़ी बहस करता हूँ, काफ़ी बातें पूछता हूँ। तकरीबन 50, 60, 70 कमेंट्स आपस में एक्सचेंज करने के बाद मैं उसको इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाता हूँ 100% कि वाकई औरत ही गलत है। उसके मसले में भी और वैसे भी औरत का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। खैर, वो ये सारी बातें सुनने के बाद मान तो जाती है, लेकिन आखिर में क्या करती है, सारे मैसेज डिलीट करके वहाँ से चली जाती है। तो मैं उसको आखिरी मैसेज करता हूँ कि आपने ये क्या हरकत की है। मेरे आपसे इतनी देर बहस करने का और टाइम ज़ाया करने के दो मकसद थे। एक ये कि आपका मैं घर बचाने में कामयाब हो जाऊं, आपको एक सीधी डायरेक्शन दे दूं। दूसरा मेरा मकसद ये था कि लोग जब ये कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत से लोग हैं जो सवाल नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये कमेंट पढ़ने के बाद उनके ये मसले हल हो जाएंगे। वो आगे से मुझे कहती है, सर आपको नहीं पता, हमारी बेटी है, हम बहुत मसले में फंसे हुए हैं, बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो इसलिए सॉरी मैंने वो डिलीट कर दी है। खैर, ये कह के वो चली जाती है। मेन मसला क्या होता है कि वो अपनी जिद और अना की कैदी होती है। वो अपनी हार मानने के लिए नहीं है तैयार, जिस वजह से वो अपनी बेटी की जो जिंदगी तबाह करने लगी हुई है। और उस बेटी को भी ये सोचना चाहिए कि उसकी माँ क्या करने लगी हुई है। ये एक वाकया ज़हन में रख लें। दूसरा वाकया ये है कि कुछ दिन पहले एक माँ मेरे से रब्ता करती है। वो बोलती है कि मेरा एक बेटा है जिसने कुछ अर्सा पहले ये भी FSC मुकम्मल की है। वो चरस के नशे में मुकम्मल तौर पे लग चुका है और सिगरेट तो वो पहले से पीता है। अच्छा, मेरे ये पूरी बात पूछने के बाद मैं उससे सिर्फ दो सवाल पूछता हूँ। एक ये पूछता हूँ कि आप उस लड़के के जो माँ और बाप हैं, आप और आपका खामंद है, क्या आप लोग हमेशा इस बच्चे पे सख्ती करते थे, इसको मारते थे, इससे बॉन्डिंग नहीं थी अच्छी रखते, इसको टाइम नहीं थे देते? और दूसरा सवाल मैं उससे पूछता हूँ कि क्या इस लड़के का किसी लड़की के साथ चक्कर है? पहले सवाल के जवाब में वो मुझे बोलती है, जी हम इसको मारते थे, सख्ती करते थे और बाप के पास टाइम नहीं था होता, बाप का कपड़े का काम है, तो हम लोग बॉन्डिंग नहीं थे इसके साथ रख सकते। अच्छा, दूसरी बात का जवाब मुझे काफ़ी दफ़ा पूछने के बाद भी नहीं देती। मैं जब इसरार करता हूँ वो फिर जवाब देती है, बोलती है जी उसका एक लड़की के साथ चक्कर है, वो लड़की उससे उम्र में भी ज़्यादा है और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी कोई अच्छे ख़ानदान से नहीं है, तो हम इसलिए वहाँ पे उसकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन वो बज़िद है कि मैंने वहाँ पे शादी करनी है और लड़की भी बज़िद है कि मैंने इसी के साथ शादी करनी है। अच्छा, अब ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से वो इस चरस और इस नशे पे लगा। और ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? मैं उस औरत को बोलता हूँ कि अब आपके पास ये आखिरी मौका है, आप ये पहले पूरा जहालत का सिस्टम कर चुके हैं, इसको यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ आप दोनों माँ बाप का किरदार है, लेकिन अभी आपके पास आखिरी मौका है, आप इसको अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लें। असल में ये होता क्या, जब वो बच्चा, क्योंकि अभी वो सेकेंड ईयर उसने मुकम्मल की थी, जब वो 7th, 8th, 9th, 10th में था, वहाँ पे उसको ये प्यार भी हो गया था। वहाँ भी उसको पता लगा था जब लड़की मिलती है वो ना मिले तो सिगरेटें पीनी होती हैं, थोड़ा परेशान रहना होता है। बाद में जब आगे मजीद घर वाले नहीं मानते या लड़की वाले नहीं मानते तो फिर चरस पे लगना होता है। चरस क्योंकि ज़हन को सुकून देती है, इसलिए हमें चरस पीनी चाहिए। ये सब बातें वो कहाँ से सीखता है? वो अपने स्कूल में सीख रहा होता है, स्कूल के रास्ते में सीख रहा होता है। फिर जैसे ही वो कॉलेज में गया था, आगे ये चीज़ें और मैच्योर हो गई थी, उसके और ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही थी उसके सोच में। उसके माँ बाप से क्योंकि इख्तलाफात थे बहुत ज़्यादा, माँ बाप से लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, उसने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था और माँ बाप ने भी आगे से शिद्दत से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था। इस वजह से अब वो बच्चा पूरी तरह नशे के अंदर फंसता जा रहा था। तो मैंने उस औरत को यह मशवरा दिया था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये बच्चा आप लोग ज़ाया कर बैठें और अपना पूरा ख़ानदान तबाह कर बैठें, तो इस बच्चे की मर्जी के मुताबिक वहाँ पे शादी कर दें। वो चाहे गलत बोल रहा है चाहे सही बोल रहा है, उसकी शादी करेंगे तो ये उम्मीद है कि उसके सर से ये भूत उतर जाएगा, कुछ अरसे में वो सीधी लाइन इख्तियार कर लेगा।
उसको ये बताएं कि तुम नशा छोड़ दो, 6 महीने तक नशा छोड़ दो, उसके बाद हम तुम्हारी वहां पे शादी कर देंगे। आपके पास सिर्फ यही रास्ता है। लेकिन आप ज़हन में ये रख लें कि ये रास्ता करने के बाद भी इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि वो नशा छोड़ देगा, क्योंकि आप उसको एक लाइन पे चढ़ा चुके हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ उसको टैकल करना पड़ेगा। जो पहले आप गलतियां करते रहे, इतना अर्सा आप लोगों ने आंखें बंद की हैं, गलत तरीके से गाइड की है, अब ये नुकसान हो गया, लेकिन अब आपको लाजमी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बच्चे को बचाना चाहते हैं। अगर बच्चे को बचाना है तो ये अपनी जिद, अपनी अना और माशरे के सामने जो आपने सोचा है कि वो उनका खानदान कम है, ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इस सोच के साथ कि हो सकता है ये सब कुछ करने के बाद भी वो ठीक ना हो। लेकिन आपके पास ये हल करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है फिलहाल, क्योंकि उनके माली हालात भी अच्छे नहीं थे, वो बच्चे को बाहर भी नहीं थे भेज सकते, किसी मुल्क में बाहर भेज दे, और वो उस माहौल के अंदर फंसा हुआ है। ये 2 बातें होगी। तीसरी बात, एक माँ मेरे से रब्ता करती है, बोलती है मेरी बेटी अभी 10th क्लास में पढ़ रही है, उसने एग्जाम देने हैं। वो लड़की करती क्या, वो लड़की कमरे में अक्सर बंद हो जाती है, मेरे साथ बदतमीजी करती है, मुझे गंदी गालियां देती है, मुझे धक्के देती है, हर टाइम फोन पे लगी रहती है, और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा उस पर सख्ती करो तो वो हाथ से अपना ब्लेड काटने की तरफ जाती है। अच्छा, मैं उससे यही 2 सवाल पूछता हूँ। एक सवाल यह पूछता हूँ आपका और आपके जो खामंद है उसका इस बच्ची के साथ रवैया कैसे है आज दिन तक। दूसरा सवाल ये पूछता हूँ क्या उस लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर है। वो भी मुझे यही जवाब देती है कि मैं अपनी बेटी को बहुत मारा करती थी और बाप जो है वो बहुत गुस्से वाला है, बेटी उससे डरती है, लेकिन बाप के पास टाइम ही नहीं होता, बाप पूरा दिन काम में मसरूफ होता है, घर में रात को आता है। मैं अब उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ, वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मैंने उससे पूछा आप क्यों लेके जा रही हैं वहाँ पे। वो कहती है कि क्योंकि ये अपना हाथ काटने पे आ जाती है, नुकसान करने पे आ जाती है, मुझे गालियाँ देती है, बहुत बदतमीजी से पेश आती है, फ़ोन का भी बिल्कुल नहीं छोड़ती। अच्छा, ये सब उसकी बात सुनने के बाद अब वो और लड़की जो है वो 10th क्लास में पढ़ रही है। अब मैंने उसको ये मशवरा दिया और मेरे भी ज़हन में ये, और आप लोग भी ये सोचिएगा, ये जो लड़के के साथ उससे, तो उसका मेन मकसद ये है कि लड़के के साथ उसके ताल्लुकात, उसकी माँ बोलती है बिल्कुल उसके लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं, और मेरा अंदाज़ा है कि 1 से ज़्यादा लड़कों के साथ ताल्लुक है। मैंने उसको मशवरा दिया आप मोबाइल के ऊपर कुछ सेफ्टी लगा दें, कुछ बहुत से सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो लगा दें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी बेटी का मोबाइल का क्या क्या यूज़ करती है। वो बोलती है नहीं बेटी बहुत तेज़ है, वो सब कुछ डिलीट कर देती है। अच्छा, उस माँ को मैं बताता हूँ कि एक तो मसला है कि आप और आपने बाप ने आज तक गलत तरीके से इस चीज़ को डील किया है, इस वजह से ये मसला यहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, स्कूल में जाके इस लड़की ने ये सब कुछ सीखा है, प्यार क्या होता है, ये क्या होता है। लड़के तो भेड़ियों की तरह लड़कियों की तरफ हर टाइम चिमटने के लिए तैयार होते हैं, और इस उम्र में ये चेंजिंग्स आती है ज़िंदगी में, इस वजह से लड़की को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसकी तरफ वो राग़िब होती है, और माँ और बाप का आप लोगों का रवैया भी अच्छा नहीं होता, जिस वजह से वो बच्ची यहाँ तक पहुँच चुकी है। बच्ची को गुलाम बना के रखा जाता है। जब वो 6th 7th 8th 9th में होती है, हर बात उसको शिद्दत से, अगर वो अच्छे तरीके से माने अच्छे तरीके से मनवाएं, अगर वो सख्ती से माने सख्ती से मनवाएं, लेकिन सख्ती और नरमी को आपस में बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन जब आपने वो नहीं किया, मोबाइल उसको दे देते थे, कभी जब वो गुस्सा करती थी फिर उसको वापस कर देते थे, फिर उसका लेके बंद कर देते थे, 10 दिन बंद करते थे, फिर उसको वापस दे देते थे। आपके इस रवैये की वजह से वो यहाँ तक पहुंची है। तो अभी आपको बेहतर तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा। ये साइकेट्रिस्ट का मसला बिल्कुल भी है, लेकिन अभी आप अगर यहाँ पे उससे शिद्दत इख्तियार करेंगे तो वो वाकई अपना हाथ काटने पे आ जाएगी। लेकिन इसकी असल वजह यह है कि वो इस दलदल के अंदर फंस चुकी है। अभी भी आपके पास इलाज मौजूद है, क्योंकि अभी वो सिर्फ मैट्रिक तक पहुंची है। अभी भी आप अपनी इस्लाह कर रहे हैं, उस लड़की के साथ सही तरह होकर उसको ट्रीट करें, उसको अपनी बेटी समझ के ना आप ट्रीट करें। आप उसको कुछ मसलों में फंस चुकी है, उसमें उसको ट्रीट करें, और उसके बाप को लाजमी बीच में इन्वॉल्व करें। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिस यूट्यूब और फेसबुक पे, जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी बेटी को पहला लेक्चर जिंदगी का क्या देंगे। वो वीडियो देखें, और वो वीडियो देखने के बाद उस लड़की को बिठा के आप माँ और बाप उसको एक लेक्चर दें और अच्छे तरीके से उनको डील करें। ये तीनों वाक़या सुनने के बाद आप लोग लाजमी गौर कीजिएगा कि आप लोग की तबाही के असल जिम्मेदारियां कहां से बनना शुरू होती हैं। आज के लिए इतने काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।